हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के एमसीक्यू। एमसीक्यू आप जानते हैं ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ाया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख लें, जिसमें हमने एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर किया है। उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो एक भी शायद क्वेश्चन ना ऐसा ना हो जो आप सॉल्व ना कर पाए। कम से कम इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, और लगभग सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेपर आगे जब देने जाएंगे तो देखेंगे लगभग इसी में से, इस चैप्टर से, इस वीडियो से यही क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन क्या है आज। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन आपके हैं डाउन्स, प्रेरीज, कंपास और पंपास। तो इनमें से तीन आपके कौन है? शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण है, और एक जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो जो कंपास बेटा है, कंपास, आप इसका आंसर टिक कर लीजिए। कंपास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और कंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? यह ब्राजील में, ये ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है, कंपास। और भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे कि आपका सवाना हो गया, सवाना, लानोस, सेल्वास, ये सब बेटा आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात की जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात की जाए तो आपका पंपास, डाउन्स, जिसमें आपके तीन ऑप्शन यही है, प्रेरी, और आपका बेटा पड़ता है डाउन्स हो गया बेटा, बेल्ट, स्टेपी, ये सभी के सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। और सवाना, लानोस, सेल्वास, आप ऐसे याद कर सकते हैं सकल से, सकल एक ट्रिक है, सा से बनता है बेटा सवाना, का से बनता है कंपास और ला से बनता है लानोस। तो तीनों नाम इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल में। तो इसका जो राइट आंसर बेटा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में 16 घास के स्थल पाए जाते हैं। 16 जो घास स्थल है, 16 घास स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में माना जाता है। जो इस तरह के बेटा जो घास के मैदान होते हैं वो नीलगिरी, कन्याकुमारी एवं पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ का बेटा? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी बेटा, नीलगिरी, इन क्षेत्रों में आपको 16 घास के स्थल को देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा जलमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन आपके हैं प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो कवक होगा। कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। ये कौन सा है? जैविक घटक है, ठीक है। प्रोटीन, मृदा, ये सब जलमंडल के अजैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। परितंत्र शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो ये जो होते हैं बेटा मांसाहारी होते हैं। सबसे घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं सभी के सभी मांसाहारी जो होते हैं। उत्पादक जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो बेटा होते हैं, उपभोक्ता, ये सभी शाकाहारी होते हैं, जिनमें आपका जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी, खरगोश, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगर द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए, द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए बेटा, तो इसमें बेटा आपका
जितने भी जैसे रेंगने वाले होते हैं, जैसे छिपकली हो गया बेटा, छिपकली, सांप, गिरगिट, गिरगिट बेटा हो गया, और आपका मेढक, ये पूछा भी कई बार गया, मेढक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कई बार क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सूर्य का जो प्रकाश होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है पारिस्थितिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन से? अभी मैंने बताया प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। उत्पादक तो नहीं होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता जो बेटा होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं तृतीय जिन्हें बोलते हैं वो मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी बेटा बताया सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, मतलब एक लाभ ले रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम लोग सहभोजी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, अंतिम अपघटक आएगा, अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो अपघटक तो नहीं होते हैं मोर जो होता है, अपघटक आपके कौन से होते हैं? कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु ये अपघटक होते हैं। ठीक है, इसमें प्राथमिक अंतिम से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये जो मोर है जो वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। जैसे बेटा मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि सब शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता बेटा जितने भी होते हैं वो उत्पादक पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक पर डिपेंड करते हैं, और जो तृतीयक होते हैं बेटा वो द्वितीयक पे डिपेंड करते हैं, टर्सरी जिसे बोलते हैं हम लोग हैं। तो मोर का पोषण तल है वो आपके खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। अगर हम लोग खाद्य पिरामिड बनाएंगे ट्रायंगल में बनता बेटा है। ठीक है, तो नीचे उत्पादक, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर द्वितीय उपभोक्ता और उसके ऊपर तृतीय उपभोक्ता आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, किसमें आते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता में, द्वितीय चरण उपभोक्ता में, तृतीय चरण या उपभोक्ता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रथम चरण उपभोक्ता होगा। जो शाकाहारी जंतु होते हैं सभी के सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। किसी परितंत्र में तत्व का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूविज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शाकाहारी। अभी हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनमें जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब आते हैं, खरगोश, तो वो सभी के सभी शाकाहारी होते हैं। लेकिन जो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, वो सभी मांसाहारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना, मरुस्थल या टुंड्रा। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है तो बेटा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यह सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को बेटा हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो खाद्य जाल है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को अगर इनके ग्रुप को शामिल किया जाए तो वो क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। ठीक है, ये एक परिभाषा छोटी डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किस एक प्राणी को? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। क्या लगता है तितली पाल के किसान को कोई फायदा होगा? मधुमक्खी पाल के खुद ही काट ले। ठीक है, चींटी कोई फायदा नहीं, केचुआ। जो केचुआ बेटा होता है, आप सोच रहे हो केचुआ कैसे होगा? यह जो होता है मतलब अगर किसान इसे पालता है तो अंदर की भूमि को क्या करता है? ऊपर ऊपर लाता रहता है। ठीक है, तो इसके कई सारे फायदे होते हैं, किसान लोग यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं केचुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। अब जैसे पिक्चरों में नहीं कृत्रिम वर्षा कराई जाती है
तो किस चीज का यूज करते हैं वो लोग? सिल्वर आयोडाइड का। बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त एक बहुत रासायनिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्षदीय तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो सबसे अगर आसपास हम लोग देखें, सबसे अच्छा इसका उदाहरण कौन सा मिल जाएगा आपको? तालाब मिल जाएगा। तालाब में आपको सब कुछ मिलेगा, जली भी है, जमीन भी देखने को मिलेगी, ठीक है, पानी भी है, मछली पालो मछली भी है उसमें, तो हर टाइप की चीजें आपको उसमें तालाब में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल की बात की जाए तो उसमें क्या होता है बेटा? समुद्र। समुद्र ऑप्शन में दिया होगा, आपको उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से एक जैविक घटक है, जैविक अजैविक। ठीक है, प्रतंत्र होता है, दो टाइप के होते हैं। अगर घटक की बात की जाए तो जैविक होता है, अजैविक घटक होता है। ठीक है, जैविक में क्या आते हैं आपका आता है उत्पादक, उपभोक्ता, आप घटक आते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है आपको? है जैविक घटक। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो जो जैविक घटक होगा वो पादप होगा। ठीक है, पृथ्वी का अपमार्जन, मार्जन ना करके बेटा इसको का कर लीजिए। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो जीवाणु व कवक होगा। ये बेटा अपघटक है ये। ठीक है, अपमार्जन करते हैं कोई भी, जैसे उत्पादक या फिर उपभोक्ता। उपभोक्ता जब ये खत्म हो जाते हैं तो ये इनको जो चीजें मर जाती हैं, ठीक है, उनको खत्म करने का काम कौन करता है? जीवाणु व कवक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर चट्टान। तो जैविक कारक इनमें कौन सा नहीं है? आपको दिख रहा होगा दूर से ही ऑप्शन, चट्टान। चट्टान जो है वो जैविक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो मानव पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है? तो भूमि जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। तो जो धर्म है वो इंसानों ने बनाया है, समुदाय, परिवार, ये सब क्या है? मानवों ने ही बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भूमि होगा। भूमि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय हास्य के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, उपरोक्त सभी। तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा बाढ़ एवं सूखा। टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है? रेगिस्तान, समुद्र, वन और कृषि भूमि। तो अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, इससे 2-3 क्वेश्चन पहले, उसमें हमने आपको बताया तालाब। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर होगा बेटा? समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा जो उदाहरण है बेटा वो क्या है? समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो धनात्मक है। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन समझ लीजिए। कौन सा बेटा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78%। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। लेक्चर जिसने देख रखा हो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बेटा सीधा होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जैव भार का जो संख्या का पिरामिड बेटा पूछा जाए, ठीक है, या जैव भार का पूछा जाए, वो स्थल में तो बेटा सीधा होता है, स्थल में सीधा होगा, लेकिन जलीय क्षेत्रों में क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें बेटा वही जैव भार में भी वही होता है, स्थल में सीधा होता है और जलीय में क्या होता है? उल्टा होता है। तो और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखना। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत हर एक चीज आती है जो आपको दिखाई पड़ती है आसपास, जो आपने बना रखे हैं, ठीक है, वो सब क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, ये सभी के सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक या ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण में बेटा ये सब, ये राह हटा दीजिए यहाँ से। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में ये सब आएंगे, ये सब कुछ प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 20%, 30% या फिर 10%? तो लिंडमैन का कौन नियम भूल सकता है? लिंडमैन की थ्योरी, 10% ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, स्थानांतरित होता है ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या ये सभी? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच, तो ये सभी के सभी ऑप्शन आपके सही है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य और ये सभी के सभी शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, चक्रीय या उभयदिशी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो एक दिशी होगा। एक दिशी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जो सूर्य का प्रकाश है बेटा वो प्राथमिक स्रोत है किसका? ऊर्जा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौर मंडल? तो इसका जो बेटा राइट आंसर वो सौर मंडल है। सौर मंडल हम लोग के पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी? तो सभी के सभी का, इन सभी का पर्यावरण एक स्रोत है। 10% नियम दिया है अभी हमने बताया, लिंडमैन, ठीक है, इसको लिख लीजिए सही से, लिंडमैन ने 10% वाला नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है? पवन, सूर्य, पौधे, जानवर? तो इसका जो राइट आंसर है वो सूर्य है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत। देखिए कितने घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आंसर एक ही है, क्या? वो है सूर्य, ठीक है। ऊर्जा जैसे शब्द आपको दिखाई पड़े, ऊर्जा का चरम स्रोत है या सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से आती है? तो सूर्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अत्यधिक चारण का परिणाम है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, ये कॉमा कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद है ताप प्रदूषण, क्या है? ताप प्रदूषण, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन बेटा है जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो मृदा अपरदन होगा। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन, ठीक है, सही आंसर टिक कर लीजिए, मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, वन, प्लवक या इनमें से कोई नहीं? तो जो वन है वो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेक्कल, एवलिन हचिंसन, रॉबर्ट ब्राउन या इनमें से कोई नहीं? तो इकोलॉजी जो वर्ड है, इकोलॉजी, इसकी रचना जो की थी हैकेल ने की थी। इकोलॉजी वर्ड की रचना हैकेल ने की थी। और अगर इकोसिस्टम की बात की जाए, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड की रचना की थी। और इकोलॉजी वर्ड की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। ध्यान रखना, स्टडी ऑफ इकोलॉजी अगर पूछा जाए कभी होता क्या है, वैसे पूछते नहीं है, लेकिन जानकारी का ध्यान रखना, मैंने वीडियो में बता भी रखा है। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। और इकोसिस्टम किसे बोलेंगे अगर इकोसिस्टम पूछा जाए? इकोसिस्टम बेटा क्या होता है? तो मैंने बताया था, सजीव और निर्जीव के बीच होने वाली आंतरिक या पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इसमें जो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने। अगर इकोसिस्टम आपसे पूछा था तो एजी टेंसले आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या फिर यह सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वर्षा होगा। पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर है, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। ट्रायंगल जो है तिरछा बन गया है। सबसे नीचे बेटा क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उनमें क्या होती है? जैसे मान लीजिए 10,000 कैलोरी है, ठीक है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा है उत्पादक के पास। आगे जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा?
1000, ठीक है। उसके आगे जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में 100, उसके बाद कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो इस टाइप से क्या घटती रहती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, पादप में होगी, ठीक है। क्या आंसर इसका हो जाएगा, पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, तो सबसे ऊपर बेटा कौन से आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता आएंगे, ठीक है। तो उसमें कौन से आते हैं, शेर हो गया तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक है, मोर हो गया, बाज हो गया और गिद्ध, ये सब तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। सबसे कम ऊर्जा इन्हीं में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है, शेर, मेढक, टिड्डा या हिरण। हिरण और टिड्डा बेटा प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, शेर तृतीयक में आएगा, बचा कौन, मेढक। मेढक किसमें आएगा बेटा, द्वितीयक में। द्वितीयक में कौन आएगा, मेढक आएगा, मेढक द्वितीयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता की बात की जाए, ऑप्शन आपके हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता बेटा अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है, कच्छ का रण, राजस्थान, भारत या एशिया। तो बीटा जो जैव विविधता बेटा है वो भारत का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। जो विलुप्त होने वाली ऐसी जाति, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उन सभी का जो डाटा है वो एक रेड डाटा बुक है, उसमें आपका रखा जाता है, ठीक है। कौन सी चीज कब विलुप्त हो जाएगी या मतलब लास्ट कतई स्टेज पे खड़ी हुई है, तो ऐसी चीजों की सूची बनाई जाती है और उसको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। शाकाहारी सभी के सभी बेटा प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ध्यान रखना, शाकाहारी जीव, ठीक है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कि क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछा है, लेकिन आंसर एक ही है, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी, त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ और षटकोण। मैं उतनी देर से बना रहा हूँ, यही तो आकृति बना रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। क्या इसका आंसर होगा, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 9 से 10 और 4 से 5। ये तो बिल्कुल आंसर गलत है, ये भी गलत है बिल्कुल। 3 से 4, 4 से 5। जैसे देखिए बेटा, उत्पादक हो गया, ठीक है, उत्पादक हो गया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक हो गया, फिर तृतीयक हो गया, तृतीयक, उसके बाद बेटा अपघटक आते हैं, अपघटक आते हैं, ठीक है। तो ये बेटा लगभग कितनी 4 से 5 कड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 से 5, ठीक है। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया था मैं, और उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो जो आप एग्जाम देंगे, यूपी टेट का एग्जाम देंगे, उसमें देखना इस चैप्टर से शायद ही कोई बाहर क्वेश्चन आपको मिले। तो दोस्तों आप आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।